8 जनवरी 2022। अरे सीन देख रहे हैं आप लोग। 8 जनवरी 2022। कल तक जो गाय थी वो मर चुकी है और यहाँ से जा चुकी है। अब ये एक नई गाय है यहाँ पर जो एडमिट है और पैर टूटा हुआ है, पैर कटा हुआ, पैर में घाव। देखिए पानी पी रही है, सरकारी अस्पताल में एडमिट है। एनजीओ वाले यहाँ आकर के जा चुके हैं, उनकी नज़र इन पे पड़ चुकी है। ये गाय देखिए, एनजीओ वालों ने इसको यहाँ पर डाल करके चले गए, लेकिन इनके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। चिकित्सा के नाम पर जो इंजेक्शन वगैरह लगा दिया गया होगा, परंतु इनके भोजन की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ये भूखी प्यासी यहाँ बैठी हुई है। थोड़ा बहुत भूसा, सूखा भूसा जो है यहाँ ज़रूर रखा होगा। ये सूखा भूसा रखा हुआ है। इससे ज़्यादा सरकार से उम्मीद भी कुछ नहीं की जा सकती। इतना ही मिल जा रहा है, यही बहुत है। ये देखिए किस हाल में गाय पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। आए दिन यहाँ पर ऐसे ही गाय आती रहती हैं और उनकी देख रेख जो है वो बहुत ही कम कर्मचारियों के द्वारा, जो कि संभव नहीं हो पाता। उन्हें बाहर का भी केस देखने रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा मजबूत बनाए, थोड़ा यहाँ पर पैसे का निवेश करें और थोड़ा सा देखें कि लोग वाकई में इनकी सुरक्षा हो पा रही है या फिर सिर्फ पैसा दिया जा रहा है और पैसे का उपयोग सही जगह नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों को थोड़ा सा आधुनिकीकरण किया जाए और इनकी दशा थोड़ी सी सुधारी जाए। अब ये बताइए, हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट करने का कोई भी जियो नहीं है। आप हॉस्पिटल में जानवर एडमिट नहीं कर सकते हैं, इनकी मजबूरी है यहाँ पर जानवरों को रखना, और जानवर यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। कोई अगर भोजन दे दिया तो ठीक है, अन्यथा ये ऐसे ही भूखे प्यासे लोगों से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि कोई इनको भोजन आकर के दे दे। अब देखिए, ये क्योंकि चलने से ये मजबूर हैं, ये चल नहीं सकती हैं। और अब ये देखिए, ये एनजीओ के द्वारा यहाँ डाली गई हैं। उनके पास जगह नहीं है रखने की, मानते हैं जगह नहीं है, लेकिन क्या आप इसके लिए कुछ भोजन व्यवस्था नहीं कर सकते? सुबह शाम आकर के कुछ हरा चारा वगैरह क्या आप लोग नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, देना चाहिए। अब ये जो सूखा भूसा रखा हुआ है ये देंगे, पानी पिलाया है, और ये इसमें कुछ ब्रेड रखा हुआ है, ब्रेड जो कि श्याम साधु जी के यहाँ से मैं लाया था, वो ब्रेड ला करके दूंगा। और कुछ देखेंगे हरी सब्जी वगैरह कहीं अगर मार्केट में मिल गई तो वो ला करके मैं इनको दे दूंगा। लेकिन अभी क्या है, ये देखिए खुली छत के नीचे, अस्पताल में ये व्यवस्था नहीं है इनके लिए कि इनको छत के अंदर रखा जाए। अभी बात किया है, बोला है कि अंदर कर देंगे, अब देखिए करते हैं कि नहीं। अभी इसको रात को अंदर किया जाएगा। देख, तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो लोग आप कुछ क्रांतिकारी काम करिए। ऐसे काम चलाओ काम से काम होने वाला नहीं। कुछ ऐसा होना चाहिए कि इनको किसी प्रकार का कष्ट न देखना पड़े, न झेलना पड़े पशुओं को। भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं। इन 70 सालों में अस्पताल की व्यवस्था वैसी ही है जैसे अंग्रेज छोड़ करके गए थे, बल्कि अंग्रेज़ों ने बना दिया, अन्यथा उसके पहले तो शायद हॉस्पिटल भी ना हुआ करते होंगे। सब एक्सीडेंटल केस यहाँ आए दिन आते रहते हैं।
ये आप देख सकते हैं। चलते हैं, अब इनको कुछ भोजन वगैरह दिया जाए, पानी दे दिया है। अभी कल तक जो गाय थी वो तो जा चुकी हैं। अब ये 2 गाय जो हैं, ये जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रही है। खासकर ये तो अभी ज़्यादा ही कर रही है, इसकी हालत तो कुछ ज़्यादा नाजुक है। और वो जो है अभी ठीक। तो भूसा रखा हुआ है, ये भूसा दिया जाएगा जो सरकारी तौर पर रखा हुआ है। सरकार से हम लोग को यही निवेदन है कि कुछ ऐसा ठोस कार्य करिए कि कुछ दिखे कि हाँ कुछ कार्य हो रहा है लावारिसों के लिए, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उन पशुओं के लिए थोड़ा सा। और लोगों से निवेदन है कि अपने जानवरों को हॉस्पिटल में मत छोड़े, अपने आस पड़ोस में ही उनकी सेवा करें। हॉस्पिटल में कोई करने वाला नहीं है। अब ये घाव वगैरह, घाव में कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं, अगर आप ना देखें तो ये स्थिति है। आठ जनवरी 2022। अब देख रहे हैं, ऐसे न जाने कितने जानवर यहाँ आते रहते हैं। हम लोग जितना अपनी तरफ से हो पाता है करते हैं। तो देखिए, हम मच्छर वगैरह सब इनको काट रहे हैं, मोटीन वगैरह ला करके रख देते हैं, इनको दिक्कत ना हो। लेकिन कितना हम लोग करें भाई, ना हम लोग कोई NGO हैं, ना हम लोग कोई सरकारी आदमी हैं, हम लोग एक जनता है। इनके दर्द को देख करके यहाँ हम इनकी खबर लेने आ जाते हैं और आप लोगों को भी इनकी स्थिति बताते रहते हैं। थोड़ा बहुत ब्रेड वगैरह रखा हुआ था, श्याम साधु जी के हाथ में लाया था। सुबह से भूखी बैठी है, सुबह से नहीं, कल से आई है, कल से भूखी बैठी है। इतने से तो खैर कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो उसको दिया जाए और व्यवस्था धीरे धीरे किया जाएगा। लेकिन हमारा यही कहना है लोगों से, सरकार से, कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करिए जिससे कि इन जानवरों को के प्राण जो है निकलने से पहले इनको किसी प्रकार का कष्ट न झेलना पड़े, क्योंकि इनको ठीक तो कर नहीं पाएंगे आप। इतनी चिकित्सा व्यवस्था हम लोगों की इतनी अच्छी नहीं है कि ऐसे जानवरों को ठीक किया जा सके। तो कम से कम जितने दिन ये ज़िंदा हैं, इनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ये हम लोगों का प्रयास रहता है। इनको किसी तरह इनके घाव में कीड़े ना पड़े, ये भूखे ना रहें, ये प्यासे ना रहें। ये ठंडी में देखिए, ठंडे छत के नीचे, ये ऐसे खुले छत के नीचे ये बैठी हैं, बारिश भी हो सकती है रात में, तो ये सब इनको ना देखना पड़े। तो ये हम लोगों का प्रयास रहता है। यहाँ पर कायदे से मच्छरों से बचाने के लिए मोर्टीन वगैरह होना चाहिए, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए इन लोगों के लिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो सरकार से हमारी यही मांग है हम लोगों की कि कृपया करके जानवरों के लिए कुछ उचित व्यवस्था की जाए। देश को आज़ाद हुए आज 70 से 75 साल हो रहा है, लेकिन अस्पतालों की स्थिति वैसी की वैसी ही है जैसे
जैसे अंग्रेज छोड़ करके गए थे, बल्कि हमको तो लगता है तब से अस्पतालों में पुताई ही नहीं हुई है, कुछ बदलाव ही नहीं है। जानवर आते हैं और जिला स्तर का अस्पताल ऐसा है। कर्मचारी अगर हॉस्पिटल में बात करिए तो उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है, बाहर के जानवर देखना और भी काम है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और भी। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये खा रही है, अब कल से भूखी बैठी है, अब इसको रात में अंदर देखिए हॉस्पिटल वाले करते हैं कि नहीं, ये उन्हीं के मत्थे। अगर अब हमारे अकेले का बस का भी नहीं है कि इसको मैं अंदर ले जा सकूं। उनसे खैर मैंने बात की है, देखिए वो ले जाते हैं कि नहीं। बोला तो है कि हाँ ले जाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी यहाँ पर कोई है नहीं। 7 जनवरी तक जो यहाँ गाय पड़ी हुई थी वो गाय मर चुकी है, अब वो यहाँ पर नहीं है। अब ये गाय है, इसके पेट में बच्चा फंसा हुआ है कि निकल गया है, पेट फूला हुआ है, इसकी भी हालत गंभीर है। दिखाते हैं पानी वगैरह अगर पीती है तो दिखा देता हूँ। वो तब यहाँ ठीक क्या हो गई। ये देखिए ये भूसा जो है ये हम ला करके रख गए थे, इसमें चोकर मिला हुआ है, ये भगवान व्यवस्था कर देते हैं। ये भूसा जो है मैं पहले किसी जानवर के लिए लेकर के आया था, और बढ़िया चोकर मिला हुआ भूसा है। अब इनके है जो अगर ये खाना चाहेंगे तो आराम से ये खा सकती हैं। कुछ ना कुछ व्यवस्था जो है ऊपर वाले कर देते हैं, तो पहले का रखा हुआ है। वही तो, इसको अंदर करा दिया जाए यार। हाँ सही है। हमसे तुमसे हो पाए तो कर दिया जाए, हैं? ठीक है। ये देखिए अब इस गाय को हम लोग अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे। ये भाई साहब देखिए, ये इन्होंने स्वयं आकर के है जो हम लोगों की मदद करने का है बोला है। देखिए रात को बारिश का समय है, बारिश हो सकती है, और इन्होंने मदद करने का है जो कहा है हमसे, तो अब इनकी मदद से मैं इसको अंदर ले जाऊंगा, वरना हॉस्पिटल वाले जो थे वो यहाँ कोई है नहीं, है ना भैया? हाँ नहीं, कोई नहीं। तो देखिए आप अभी आपने स्वयं कहा ना, हाँ, बल्कि हमने आपसे बोला भी नहीं। हाँ सही। तो ये देखिए यही मानवता है, लोगों के अंदर पीड़ा है जो लोग समझते हैं। इन्होंने गाय को देखा और इनके मन में ये बात आई कि इसको अंदर किया जाए। तो ये देखिए, और मैं सोच रहा था इसको कैसे अंदर किया जाए, हॉस्पिटल वालों से बात किया, लेकिन वो कहें कि नहीं अभी हम कर देंगे, अब बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। तो यही है जो। राहुल भाई आगे बिरयानी वाले के यहाँ जो हमारी कुर्सी हम आ रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ अस्पताल वाले गैया बाहर है यार, इसका अंदर करा दूंगा यार, भीग रही तो बिरयानी। हाँ बिरयानी हाँ ठीक। और बुलाएगा 2-3 जने का, बुला लेते हैं अगर आ जाए तो। बुलाएगा। जी जी बिल्कुल। ये देखिए ये है, भारत में मानवता भी मरी नहीं।
ऐसे लोगों की वजह से भारत जो है हमारा विश्व में एक स्थान रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे लोगों का। बताइए, हमने उनसे बोला भी नहीं, वो स्वयं आकर के हमारी मदद में आ रहे हैं। बल्कि यहाँ पर जो ऑफिशियल NGO चला रहे हैं उनका कोई अता पता नहीं है। ये लावारिस गाय है, हॉस्पिटल में आप किसी प्रकार से किसी गाय को नहीं रख सकते हैं। NGO वाले, मान लीजिए उनके पास जगह नहीं है तो कम से कम आप उनको सुबह शाम देखने तो आइए, उनके भोजन का प्रबंध करिए, उनको कुछ ना कुछ तो दीजिए। अब कई NGO चल रहे हैं, प्राइवेट चल रहे हैं। इसी के साथ में वीडियो को अभी मैं बंद करता हूँ। अब वो आएंगे, इसको अंदर करूँगा, फिर उसके बाद वीडियो फिर से बनाऊँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।